हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप देख रहे हो ऑडियो टेक एरा। आज की इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करने वाले BCSL 34 की हम डिस्कस करेंगे आपको कैसे आपके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं और किन चीज़ों पे मेनली फोकस करना है। साथ ही में हम कुछ PYQs भी सॉल्व करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क स्कोर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो DBMS लैब BCSL 34 गाइड बुक ये मैंने आपके लिए बनाई है प्रिपरेशन के लिए BCSL 34 के। अब इस PDF को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है फास्ट ओवरव्यू, आपको ऑल कॉन्सेप्ट्स का फास्ट ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्जाम्स में पूछे जाएगी और कौन कौन से स्टेप्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें SQL क्वेरीज से लेके हाउ टू क्रिएट टेबल इन MS एक्सेस ये दिया हुआ है। ओके, सेकंड पार्ट है सॉल्व असाइनमेंट का, कि असाइनमेंट से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। असाइनमेंट में प्रॉपर क्वेश्चन है, उसका हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दिया है विद स्क्रीनशॉट्स, है ना। इस तरह के स्क्रीनशॉट्स है, इसमें हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरह से हम डाटाबेस ओपन करते हैं, किस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं MS एक्सेस में, है ना। अब SQL क्वेरीज की मदद से भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हो, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर भी जैसे हम नॉर्मली MS एक्सेस में टेबल क्रिएट करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, वो सब इस पार्ट में दिया है। और लास्ट पार्ट में हमारे पास है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट, जून 2023 के चारों सेट इसमें दिए है। अभी ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब ईजी है अगर आप अंडरस्टैंडिंग करते हो, है ना। इस सब्जेक्ट में मेनली हमें 2 ही चीज़ें पढ़नी है। उन 2 चीज़ें के बारे में आपको पता चला तो आप क्रैक कर लोगे। ओके, तो 2 चीज़ें हैं, उसमें से पहली एक चीज़ है MS एक्सेस। पहली चीज़ है MS एक्सेस। इस सॉफ्टवेयर में ही हमें सारे डेटा को स्टोर करना है और इसमें ही सारे ऑपरेशंस हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, किसमें, MS एक्सेस में। तो इसकी थोड़ी नॉमिनल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दूसरा है SQL क्वेरीज, आपको SQL क्वेरीज लिखते आनी चाहिए। ये 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें आ गई तो मोस्ट ऑफ द हमारा काम खत्म हो जाता है। ओके, तो इन 2 चीज़ों की मदद से ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये आपके ऑल प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एकदम बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। MS एक्सेस क्या है और SQL क्वेरीज क्या है। ओके, तो इसमें हमने DBMS देखा है, MCS 023 में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिटेल में इंफॉर्मेशन ली है या डिटेल में स्टडी की है। ओके, DBMS की, तो DBMS होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या उसे कहते हैं हम डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसी तरह का एक DBMS है MS एक्सेस, है ना। इसी तरह का एक DBMS है MS एक्सेस। हमने MCS 023 में मेनली RDBMS के बारे में पढ़ा था। RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, वो डेटा को स्टोर करता है किसके फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में। जिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, है ना, जो कि टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। तो इसी रिलेशनल डेटा को एक्सेस मैनेज करने का काम कौन सा DBMS करता है, MS एक्सेल। इसी के साथ MySQL भी होता है, Oracle भी है, लेकिन हम हमारे प्रैक्टिकल्स में किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, MS एक्सेस का। ओके, इस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करेंगे। ओके, सिंपली एक सॉफ्टवेयर है डाटा को मैनेज करने के लिए, है ना। DBMS सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस, ये सिंपल था। अब जो हम डाटा को मॉडिफाई करते हैं, क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, है ना। डेटा को हम क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किसमें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्वेरी लैंग्वेज का, उसे ही हम कहते हैं SQL। उसे ही हम क्या कहते हैं, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। SQL क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिससे हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे।
और एम एस एक्सेस क्या है? एम एस एक्सेस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा स्टोर करेंगे और ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, है ना। एक क्या है? DBMS सॉफ्टवेयर है एम एस एक्सेस। तो इतना बेसिक्स हो गया। अभी ध्यान दिया है कि एक्चुअल में डेटा टेबल कैसे क्रिएट करना है, तो इसका सिंपली यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऑल क्वेरीज भी दी है, कौन सी क्वेरीज का किसके लिए है। और हमारे जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट वर्क में ये स्टेप बाय स्टेप दिया है कि मैन्युअली हम किस तरह से डाटा टेबल क्रिएट करते हैं और डेटा स्टोर करते हैं टेबल के फॉर्मेट में, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड है। अब मैं आपको डायरेक्टली एम एस एक्सेस सॉफ्टवेयर में ले चलता हूँ और बताता हूँ एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है ना। प्रैक्टिकल में आपको एक्चुअल में करना क्या है, फिर आगे का पार्ट देखते हैं। तो ओपन करते हैं एम एस एक्सेस सॉफ्टवेयर। ये रहा एम एस एक्सेस सॉफ्टवेयर। इसमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है हमने। सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। ये डेटाबेस होगा फाइल फोल्डर में, दूसरा चूज कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारा एम एस एक्सेस खुल जाएगा, है ना। हमने कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया अभी? डेटाबेस फाइल। यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो मेरे डिफरेंट डेटाबेसेस यहाँ पर स्टोर है ना। तो इसमें अभी हमने कौन सा क्रिएट किया है? डेटाबेस फाइल को। ओके, अब देखो होम पे जब थे हम, सॉरी ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। तो टेबल ओपन हुआ था सबसे पहले इस तरह से, है ना। टेबल ओपन ओपन हुआ था। तो इसी टेबल को हम मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, है ना। इसी टेबल को मैन्युअली क्रिएट करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं इसी टेबल में। ओके, अब वो किस तरह से करना है इस PDF में मैंने डिटेल में दिया है। अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द हमारा टाइम चला जाएगा। हम डायरेक्टली SQL के मदद से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इस SQL क्वेरी का यूज करके हम डायरेक्टली टेबल क्रिएट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से SQL क्वेरी का यूज करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, है ना। मैन्युअली हर चीज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम SQL से डाटा इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह की क्वेरी लिखकर। तीसरी चीज, हम डाटा को फेच कर सकते हैं सिलेक्ट नाम का ऑपरेशन यूज कर, है ना। यहाँ पर देखो, और अपडेट कर सकते हैं इस तरह की क्वेरी यूज कर डिलीट कर सकते हैं इस तरह की क्वेरी यूज करके। इस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं टेबल में। ओके, किसकी मदद से? SQL की मदद से, है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देखेंगे पेपर सेट जून 2023 का, कि किस तरह का एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा और किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना है। डायरेक्टली देखते हैं जून 2023 का पेपर सेट। ओके, तो इसमें देखो मेरे पास 4 सेट है, A B 1 2 3 4। तो इसमें पहला सेट है कि क्रिएट टेबल ऑफ एम्प्लॉय विथ फील्ड्स, है ना। ये सारे फील्ड्स होने चाहिए उसमें, EMP ID, और ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID। तो इसका मैंने देखो यहाँ पर डिटेल में सारी SQL क्वेरीज दी है। आपका कंप्लीट प्रैक्टिकल विथ ओनली SQL क्वेरीज से कंप्लीट हो जाएगा। मैन्युअली डाटा एंटर करने की भी जरूरत नहीं है आपका, मैं ऑटोमेटिकली SQL क्वेरीज से हो जाएगा। पर SQL क्वेरीज में टेबल क्रिएट करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप मैन्युअली भी डाल सकते हो। तो अगर आप ये गाइड बुक पढ़ोगे तो इसमें मैंने डिटेल में दिया है पहले असाइनमेंट के टाइम भी, और ऊपर भी स्टेप्स दिए हैं डिटेल में किस तरीके से मैन्युअली डाटा एंटर करना है और कैसे करना है। ओके, बट मैं अभी डायरेक्ट SQL क्वेरीज की मदद से आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं गाइडेंस देने वाला हूँ, कोई भी ट्यूटोरियल टाइप नहीं है। आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, किस तरीके से और प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा उतना ही बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें इस तरह की कई क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें पहले टेबल क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा और एक्सेस करने बोला जाएगा, फाइंड करने बोला जाएगा, लिस्ट करने बोला जाएगा उस टेबल के एलिमेंट्स को, है ना, टू द गिवन कंडीशन, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, फर्स्ट में टेबल क्रिएट करना है, उसमें सारा डेटा एंटर करना है। सेकंड में उसके रिलेटेड सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं या उनका डेटा फेच करना है, किसका? जो टेबल में स्टोर है वो डेटा फेच करना है। ओके, इतना सिंपल है।
अभी डायरेक्टली मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ किस तरह से होगा। तो एम एस एक्सेस ओपन करते हैं। एम एस एक्सेस में सबसे पहले कर्सर देखो मेरा माउस का, हमें एसक्यूएल क्वेरीज राइट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट में जाना है। यहाँ पर देखो क्रिएट का टैब है, क्रिएट टैब में जाना है। यहाँ रिबिन के अंदर टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करना है। टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद व्यू पे जाके हमें डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है। हमें डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है, सॉरी क्रिएट पे जाकर क्वेरी डिज़ाइन पे, रिबिन में क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है। ओके, तो इस तरह का एक हमारे सामने पेज ओपन होगा। ओके, कैसे करना है? क्रिएट में जाना है, क्रिएट में वे रिबिन के अंदर क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से क्वेरी ओपन हो जाएगी। ओके, अब इसमें देखो एसक्यूएल व्यू है, तो एसक्यूएल व्यू पे क्लिक करना है रिबिन में। एसक्यूएल व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एसक्यूएल व्यू को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद एसक्यूएल व्यू को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, है ना। आपको इस तरीके से शो होगा जिसमें आप क्वेरी राइट कर सकते हो सारी। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक ये है एम्प्लॉय नाम का क्रिएटेड था, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। अब जो हमारा ये क्वेरी के लिए जो हमें टेक्स्ट एरिया मिला है उसमें हमें सारे क्वेरीज लिखने हैं, लाइक अ कोड एडिटर। कोड एडिटर में जैसे हम लिखते हैं प्रोग्राम, उस तरह से क्वेरीज लिखनी है, सिंपल। तो यहाँ पर हमें बोला गया था क्रिएट द एम्प्लॉय टेबल, क्रिएट द एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करने के लिए इस क्वेरी का हम यूज़ करने वाले हैं। इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेरी लिखने के बाद यहाँ पर देखो मेरे माउस के कर्सर पे फोकस करो, यहाँ पर रन का ऑप्शन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क में रन का ऑप्शन है। तो इस रन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा एम्प्लॉय का टेबल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखो एम्प्लॉय का टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो एम्प्लॉय का टेबल आ चुका है, जिसमें ये सारे फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, रिटायर, जॉब आईडी, ये सारे क्या है? फील्ड्स है। इसे क्या कहते हैं? फील्ड्स। अब इसमें हमें डेटा एंटर करना है ना। इसमें हमें डेटा एंटर करना है। अभी उसके लिए भी क्वेरीज है डिफरेंट डिफरेंट डेटा इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर नीचे देखो क्वेरीज दिए हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए। अब सारा डेटा हम एक साथ इंसर्ट नहीं कर सकते, हमें वन बाय वन डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, या वन बाय वन हर एक क्वेरी को राइट करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अभी टेबल को क्रिएट करने के लिए हमने ये वाली क्वेरी का यूज़ किया। अभी डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर इस क्वेरी का यूज़ करेंगे। डेटा इंसर्ट करने के लिए इस क्वेरी का यूज़ करेंगे। तो ये डेटा वन बाय वन आपको इंसर्ट करना है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना, मतलब डायरेक्टली नहीं करना, आपको वन बाय वन हर एक रो का डेटा इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये वाला डेटा लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसे कम्प्लीटली मैनेज करना है, फिर जाके फिर से एग्जीक्यूट करना है और फिर से हमारे क्वेरी डिज़ाइन में आना है और रन करना है। यहाँ पर एस पे क्लिक करेंगे, इसे क्लोज करेंगे और एम्प्लॉय को फिर से ओपन करेंगे। यहाँ देख सकते हो आप, फर्स्ट रो हमारी क्रिएट हो चुकी है। फर्स्ट रो में हमारा डेटा आ चुका है, सैम्पल डेटा। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेरीज की मदद से भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और मैन्युअली भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। वैसे कुछ ये नहीं है कि आप क्वेरी का यूज़ करेंगे, है ना। तो एक एक करके हम सारे क्वेरीज इंसर्ट कर लेते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपको अगर क्वेरीज लिखने में हार्ड जा रहा है, मुश्किल हो रही है, क्वेरीज आपको नहीं लिख सकते, तो मैन्युअली भी आप डेटा एंटर कर सकते हो। इतना ध्यान में रखना, मैन्युअली भी डेटा एंटर करना भी बहुत आसान होता है। उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड पीडीएफ में है, उसके मदद से आप कर सकते हो। मैं अभी एक्सप्लेन करने गया तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे वीडियो शॉर्ट रखना है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आप नहीं देखते हो लंबा वीडियो। तो वीडियो जितना शॉर्ट होगा उतना मेरे लिए अच्छा है, इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब सारे एसक्यूएल क्वेरीज मैंने सारा डेटा हमने इंसर्ट कर लिया है एसक्यूएल क्वेरीज के मदद से। अब ओपन करते हैं, यहाँ देख सकते हो आप हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है कंप्लीट। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सारा डेटा इंटर हो चुका है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला जाएगा कि क्रिएट अ टेबल।
क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली बोला जाएगा क्रिएट अ टेबल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पर टेबल को क्रिएट कर लिया है। तो इतना सिंपल था, मतलब आपको क्वेरीज राइट करते आनी चाहिए। मैंने तो कॉपी पेस्ट किया है, क्वेरीज राइट करना आपको सीखना पड़ेगा। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सीखना पड़ेगा या तो आप एआई की मदद ले सकते हो, जेमिनी, कोपायलट, चैट जीपीटी, इनकी मदद लेके सारे क्वेरीज लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपके ऊपर है, या तो आपको सीखना है तो वो भी सीख सकते हो। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखो। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होगा, हमें सिंपली कुछ फाइंड आउट करना होगा, किस किस की लिस्ट देनी होगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, है ना। लिस्ट आउट करना होगा टेबल के डेटा में से, है ना। जैसे अगर किसी डेटा में, इसमें से किसी भी डेटा में किसकी सैलरी 30,000 से कम है उनकी लिस्ट दो, इसमें से डिपार्टमेंट आईडी किस किस की 80 है उसकी लिस्ट दो, इस तरह के से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्वेरीज लिखने बोला है, या देखो, फॉर above table created in a question number 1 write the following SQL queries। क्वेश्चन नंबर 1 में SQL queries लिखना जरूरी नहीं है, आप मैन्युअली टेबल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में SQL queries लिखना जरूरी है, वो मेंशन किया है यहाँ पर देखो। SQL queries के हेल्प से ये सारी ऑपरेशंस परफॉर्म करो। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने सारे SQL queries एक्सट्रैक्ट किए ऑलरेडी। तो सबसे पहले क्या था, फाइंड एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर और इक्वल टू द 25,000। ऐसे एम्प्लॉयज को एक्सट्रैक्ट करो जिसकी सैलरी ग्रेटर देन है या इक्वल है 25,000। तो उसके लिए ये वाली क्वेरी है, उसके लिए ये वाली क्वेरी है। तो इसे हम पेस्ट करेंगे सिंपली हमारे इस क्वेरी के पेज में। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी पेस्टेड था, तो उसे फिर से क्वेरी डिज़ाइन में आएंगे, या देखो क्वेरी डिज़ाइन फिर से रन करेंगे क्वेरी को। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन किस किस की सैलरी 25,000 है या उससे ज़्यादा है। तो 10 लोगों की सैलरी 25,000, सॉरी, हाँ, इतने लोगों की सैलरी 10,000 से, सॉरी 25,000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेरी है, लिस्ट एम्प्लॉयज हु वर्क अंडर मैनेजर आईडी 100। किन किन की मैनेजर आईडी 100 है, तो उसके लिए ये वाली एसक्यूएल क्वेरी है। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर आपको करने के लिए फिर से क्रिएट टैब में जाना होगा, क्वेरी डिज़ाइन में जाना होगा। क्वेरी डिज़ाइन में आपको इस पे क्लिक करना होगा, इस यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना होगा, फिर से एसक्यूएल व्यू पे क्लिक करना होगा, देखा। फिर एसक्यूएल व्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से क्वेरी पेस्ट करनी होगी। ओके, फिर से एग्जीक्यूट करना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा किन किन की आईडी क्या है। क्या आईडी बोला था, 100 है। किन किन की आईडी 100 है, जिसके आईडी मैनेजर 100 है, उन सारे का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। उसी तरीके से हमारे पास थर्ड ऑपरेशन है, लिस्ट ऑल द एम्प्लॉयज हुज लास्ट नेम स्टार्ट्स विद ए। ऐसे एम्प्लॉयज जिनका लास्ट नेम ए से स्टार्ट होता है। अब जब एम्प्लॉय का टेबल खोलेंगे तो इसमें जिसका नेम लास्ट नेम ए से स्टार्ट होता है उनकी लिस्ट देने बोला है। तो इसमें हमें दिख रहा है क्लियरली 3 ही नेम है, एक एंडरसन, एक एडम और एक एंड्रूज। ये 3 लोग हैं, तो इनका हमें क्या करना है, इनकी लिस्ट बनानी है एसक्यूएल क्वेरी की मदद से। ओके, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। एसक्यूएल व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से इंटर करके रन करना है। क्या हुआ, वेट, कुछ तो गड़बड़ है। लास्ट नेम एंड्रूज, यहाँ पर क्यों दिखा रहा है ऐसा, शायद क्वेरी में हमारे कुछ तो गलती हुई है, क्वेरी में कुछ तो गलती हुई है इसलिए दिखा रहा है।
इसमें दिखा रहा है कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जिसका ए से स्टार्ट हो रहा है, पर एम्प्लॉयज है। छोड़ो, हम लास्ट देखते हैं, फिर देखते हैं इसे चेक करके होता है या नहीं एग्जीक्यूट। शायद थोड़ी सी कहाँ पे गलती हुई होगी, इसलिए एरर आया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेरी परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमें एम्प्लॉय की लिस्ट देनी है जिसके डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 18 है। जिसके डिपार्टमेंट आईडी 18 है उनकी हमें क्या है, लिस्ट शो करनी है। ओके, तो एसक्यूएल व्यू में जाएंगे, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो जिन जिन की डिपार्टमेंट आईडी 80 है उन सारे की लिस्ट आ गई। ओके, तो इस तरीके से हम जो फाइंडिंग के ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें एक कॉमन है सिलेक्ट, हमें इस सिलेक्ट का यूज करना पड़ता है हर जगह पे जब हम किसी भी चीज को फेच करना चाहे या किसी भी चीज को हम रिट्राइव करना चाहे, तो हमें सिलेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखना। तो इस तरीके से ही सारे सेट्स में क्वेश्चन है, और सारे हर हर टाइम इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि क्रिएट टेबल। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, क्रिएट टेबल। और सेकंड क्वेश्चन में जो आपने ऊपर टेबल क्रिएट किया है उसके लिए एसक्यूएल क्वेरीज लिखने बोलेगा, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ओके, उसी तरीके से ये थर्ड सेट में भी वही है। सिर्फ क्या है, मैंने सारे आंसर दिए, बीच में एक्सपेक्टेड आउटपुट भी दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम है तो बता देता हूँ कि मैन्युअली कैसे टेबल क्रिएट करना है। मैन्युअली कैसे टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर जो है देखो, मैन्युअली कैसे टेबल क्रिएट करना है। सबसे पहले इस तरीके से हमें फील्ड नेम कस्टमर डाटा टाइप कर लेना है, फिर सेव करना है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में सेव करने के बाद इस तरीके से फील्ड नेम और डेटा टाइप उसका सेव करना है। फील्ड नेम क्या है और डेटा टाइप क्या है, इस तरीके से सेव करने के बाद हर मतलब जो जो हमारे पास फील्ड्स है, जैसे ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, स्टेटस, जो जो है हमें पहले उसका डेटा टाइप है ना, उसका डेटा टाइप और उसका फील्ड नेम एंटर कर लेना है। जैसे हमें यहाँ पर डिफरेंट टेबल तैयार किए, इसलिए इस तरीके से शोकेस कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से फिर टेबल क्रिएट होगा जब हम फील्ड और उसका डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। आपको वैसे समझ में नहीं आया होगा। एम्प्लॉय में हम क्रिएट नया टेबल क्रिएट करते हैं एक, फिर उसमें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से दो ये दिखेंगे, सॉरी, टेबल की जगह पे हमें क्लिक करना था, टेबल डिजाइन पे इसलिए आया। फिर ये फील्ड नेम का यहाँ पर ध्यान रखो कि जब क्रिएट पे क्लिक करोगे तब टेबल डिजाइन पे क्लिक करना है, ये जो टेबल डिजाइन है इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर फील्ड नेम और डेटा टाइप, इस तरीके दो हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे। तो फील्ड नेम में हमें सारे फील्ड्स इंटर करने हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम होगा, है ना, जैसे एम्प्लॉय नेम होगा, कस्ट एम्प्लॉय का आईडी होगा, इस तरीके सारी चीज़ें हमें इसमें इंटर करनी है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, इसमें डेटा टाइप आप देख सकते हो, नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर डेटा टाइप दे सकते हो, शॉर्ट टेक्स्ट, एम्प्लॉय एज, यहाँ पर भी सिमिलर दे सकते हो, है ना। इस होने के बाद आपको सेव करना है, सिंपली से टेबल 3 नाम से सेव होगा। इस तरीके से हमारे पास सारे फील्ड्स आ जाएंगे सेव करने के बाद। तो एक बार आपको रिफ्रेश करना होता है, मतलब यस पे क्लिक करके रिफ्रेश करना होता है, फिर आपको शो होगा, है ना। तो उस तरीके से शो करोगे तो हमारा टेबल आ जाएगा। अब इसमें हम सारा डेटा मैन्युअली इंटर कर सकते हैं, हमें कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, सारा डेटा हम इस तरीके से मैन्युअली इंटर कर सकते हैं। अब ये एरर दिख रहा है क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले क्या डाला था, हमने सबसे पहले डाला था नंबर, तो हमें यहाँ पर नंबर ही देना होगा, या शॉर्ट नेम डाला था तो शॉर्ट नेम कोई भी दे सकते हो आप। फिर यहाँ पर इस तरीके से आप सारा डेटा मैन्युअली इंटर कर सकते हो, है ना। यहाँ पर इस तरीके से डेटा इंटर कर सकते हो मैन्युअली, इस तरीके से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो।
इस तरीके से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो मैन्युअली। किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप गाइड इसमें है। और मैंने भी बता दिया, टाइम बच गया तो थोड़ा, इसलिए क्या करना है, टेबल यहाँ पर क्रिएट में जाना है, क्रिएट के टैब में, इसमें रिबिन में टेबल डिजाइन पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से आएगा फील्ड नेम। इसमें डिफरेंट फील्ड्स और उसका डेटा टाइप डालना है। वो डालने के बाद सेव करना है, सेव करने के बाद रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद इस तरीके से फील्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। फील्ड्स क्रिएट होने के बाद सारा डेटा इंटर करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा और उसे सेव करना है। तो इतना ही था। और एसक्यूएल क्वेरीज में सिंपली क्वेरीज राइट करनी है, डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए भी, इंसर्ट करने के लिए आपको क्वेरीज राइट करनी है, सिंपल। ओके, तो सब्जेक्ट सिंपल तो है, लेकिन एसक्यूएल क्वेरीज कैसे राइट करनी है ये आपको सीखना होगा। मेरे ख्याल से आप जो टेबल है वो मैन्युअली ड्रॉ करो, टेबल मैन्युअली ड्रॉ करो, टेबल जो है मैन्युअली ड्रॉ करो। और जो ये क्वेरीज है उन्हें थोड़ा सीख लो किस तरीके से लिखनी है क्वेरीज एसक्यूएल में। ओके, तो ये क्वेरीज सीख लिया तो आप आउट ऑफ मार्क स्कोर कर सकते हो। या आप आपके सेंटर में एआई का यूज़ भी कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस करके डिफरेंट टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। ये पीडीएफ मैंने क्रिएट किया आपके लिए। ये चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें सारे आंसर है 2023 के सेट के, और स्टेप बाय स्टेप गाइड है किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, है ना। तो ये पीडीएफ ओनली फॉर 49 रुपीज़ है, नॉमिनल प्राइस है, एकदम कम से कम प्राइस है। 49 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पेमेंट के बाद आपको विदिन 5 मिनट्स ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आपको सिर्फ गाइड किया है किस तरीके से आपको करना है, करना आपको ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि अभी ट्यूटोरियल देखे कुछ फ़ायदा नहीं है, 2 घंटे का कोई देखता नहीं है, इसलिए मैंने आधे घंटे में सारा कवर कर लिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से आपको करना है प्रैक्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्राइब इज नेसेसरी।